हे गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज बना लेते हैं कुछ मीठा। तो गाइस, छठ पूजा खत्म हो गया है, मगर हाँ, मेरे घर ना अभी छठ के प्रसाद सभी को याद आ रहा है। तो क्या है ना कि मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, तो आज जा रहा है, तो कह रहा है मम्मा थोड़ा सा छठ वाला खट्टा बना दीजिए, मतलब जो ठेकुआ बनता है, तो मैं वही बना रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। तो हाँ, उसके लिए ना देखिए, एक मैंने थाली ले लिया है इस तरह के, मतलब थाली परात जो भी ले लीजिए आपके पास है। और उसी में ये देखिए, जो ये आटा है ना गाइस, ये एकदम से मोटा जो पीसा जाता है ना छठ पूजा में, तो उसी के आटा बचा था मेरे गांव में। तो मैं जब आ रही थी ना, तो देवरानी बोली कि दीदी ऐसे भी जाएंगी तो बच्चे वहाँ तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे ठेकुआ, तो लेते जाइए। तो वहीं के लिए है, मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये ना एकदम से मोटा वाला है। देखिए, जिस तरह के मतलब पिसा जाता है ना जांते में, उसी तरह के चक्की में ही अब पिसा लेते हैं लोग, मगर एकदम मोटे हैं। तो इससे ना जो प्रसाद बनता है ना, महाप्रसाद छठ वाला ठेकुआ, मतलब बहुत खस्ता बनता है। तो अगर आपके पास ना है, मतलब सॉरी नहीं है, तो गैस हाथ दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो अगर नहीं है ना, तो आप इस तरह के मोटा आटा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मोटा पिसा के। और ये खस्ता कभी भी बना के आप खा सकते हैं, मतलब ठेकुआ। तो चलिए इसको ना मैं पहले मेजर कर लूँगी। तो छोटा सा कटोरी ले लीजिए और उसी से निकाल लीजिए जितना बनाना हो। तो गैस, अभी ना गाँव से जब मैं आई हूँ ना, तो इसी तरह भी सारा सामान पड़ा है, क्योंकि आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, दांत उत इतनी दर्द होने लगी कि पूछिए मत। आज भी मैं हॉस्पिटल गई थी, दिखा के अभी आई हूँ। तो मतलब मैं अभी भी, मेरा मुंह खुल नहीं रहा है ज़्यादा बोलने की, मगर हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा, तो बोलना पड़ रहा है, मगर दर्द हो रहा है। तो देखिए, भर के इसे मैं 4 से 5 कटोरे ले लेंगे। इससे ना गैस, ये ठेकुआ बहुत अच्छा बनता है। आप लोग कहेंगे एक हफ्ता हो गया छठ, अभी ठेकुआ ही बन रहा है। तो गैस, मेरा बेटा अभी जा रहा है दिल्ली, उसके सारे दोस्त वहाँ के ये मतलब ठेकुआ वाला प्रसाद मांगे हैं। तो मैं तो सोची ही नहीं थी कि मैं बना पाऊँगी, मगर अभी गए थे 10 बजे हॉस्पिटल, तो डॉक्टर देखे और दवा दिए। दांत में पल्स हो गया था, तो मतलब सही है अभी। तो मैं सोची कि उसकी 3 बजे ट्रेन है, अभी बज रहा है 12, तो मैं बना लूँगी। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, इसको साइड में रखेंगे। और इस कटोरे से मैं 5 कटोरे लिए हैं, आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से ले लीजिए। और ये भी नहीं है कि मतलब मोटे ही आटा से बनाएंगे, कोई भी आटा से बनाएंगे ना तो ये अच्छा बन के तैयार होगा। मगर हाँ, ये गेहूं के आटा से है, मैदा बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से छठ में महाप्रसाद बनता है ना ठेकुआ, उसी तरह से मैं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मम्मा उसी तरह से प्रसाद बनाइएगा, मेरे सारे दोस्त मांगे हैं। तो इसको मैं छाने भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मोटा ही रहता है। ये देखिए, मैंने इतना देसी घी निकाल लिए हैं, देसी घी से खस्ता करेंगे। ये सौंफ है, और ये देखिए मैं गुड़ से ही बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग के बिहार में ना गुड़ से ही ठेकुआ बनता है। तो ये ना गुड़ गाइस आराम से आपको जनरल स्टोर में मिल जाएगा। ये देखिए, मतलब महीन वाला पीसा वाला गुड़ है, तो इसको ज़्यादा मतलब फोड़ने तोड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको ना बड़ा सा बाउल में पलट के थोड़ी सी पानी डाल देंगे। हाँ, आटा को साइड में रख दिए, गुड़ को इस बॉल में मतलब ट्रांसफ़र कर लिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इनको मेल्ट कर लेंगे। कितने लोग हैं ना कि गर्म पानी ही डालते हैं मेल्ट होने के लिए, मगर हाँ, इस तरह से ठंडा पानी भी डाल देंगे ना तो ये हो जाएंगे, क्योंकि ये पीसा वाला गुड़ है। अगर आपके पास ऐसे गुड़ है भेली वाला, और मतलब पीस वाला आता है वो भी, तो उसको कट कर लीजिए चाकू से, तो भी आराम से घुल मिल जाते हैं। तो चलिए इनको साइड में रखते हैं, और तब तक इसमें क्या करेंगे कि ये डाल देंगे, मोयन डालेंगे, तो घी भर के डालेंगे इसमें। क्योंकि गैस, आज मैं बना तो रही हूँ, मगर जो छठ की प्रसाद वाला में खुशबू और टेस्ट आती है ना, चाहे कितना भी बनाइए, वो वाला टेस्ट नहीं आती है। तो बना था गांव में, मगर गांव में गैस बहुत ज़्यादा ही बटना रहता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही लाई थी। आज 4 तारीख हो गया, तो घर में था, तो बच्चे खाओ ख़त्म कर दिए हैं, तो आज जा रहा है तो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं दोनों हाथ लगा लूँगी, अच्छे से इनको मिक्स करूँगी। ये देखिए, थोड़ी सी मेरे पास ये गरी का बुरादा था,
आपके पास खोखरा वाला हो वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो स्किप भी करके इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने कल ही काट के रख दिए थे, बताए तो थे कि बनाना था, मगर तबीयत ठीक नहीं थी। दांत में इतनी दर्द हो रही थी ना कि बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था कुछ करने के गाइस। तो थोड़ा सा आज मुझे अच्छा लगा तो मैं कही चलो बना ही देती हूँ। तो जितना घी है ना उतना डाल के अच्छे से इनको खस्ता कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं यहाँ डालेंगे, गुड़ से ही मिक्स करेंगे। ये सौंफ भी डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है ठेकुआ की। गाइस अभी भी मुझे तेज़ बोलने की मन नहीं कर रहा है तो मैं धीरे धीरे ही बोल रही हूँ, मगर काम करना है तो करना ही पड़ेगा। अब चलिए अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो हाँ देखिए इस तरह से चेक करिएगा कि मोयन अच्छे से लगी है कि नहीं। तो देखिए अच्छे से मुट्ठी बंध रही है, क्योंकि ये मोटा वाला आटा है ना गेहूं का, तो थोड़ा सी कम बंध रही है। अगर थोड़ा सा ये एकदम से मतलब महीन पीसा होता तो एकदम अच्छे से बन जाता, मगर इतना ही काफ़ी है। तो ये मोटे आटा है तो इसीलिए इस तरह से दिख रहा है, मगर मोयन बहुत अच्छी इसमें लग के तैयार हुई है। अब क्या करेंगे कि देखिए गुड़ भी मेल्ट हो गए हैं अच्छे से, इनको थोड़े थोड़े डाल के इनको आटा लगाएंगे। बहुत अच्छा ये बन के प्रसाद रेडी होता है गाइस। अब प्रसाद तो मैं अब नहीं कहूँगी, मतलब ठेकुआ कहूँगी, और खस्ता भी बोल सकते हैं और बिस्किट भी बोल सकते हैं इसको। लोग आजकल ना ये ट्रेंड चल गया है, यूट्यूब पे बनाते हैं इसी तरह, मगर बोलते हैं बिस्किट। मगर हम लोग के बिहार में ना गाइस इसको ठेकुआ ही बोला जाता है। ये बिहार की फेमस है। तो इस तरह से एक बार में मत डालिएगा गुड़, आराम से डालते जाइएगा, मिक्स करते जाइएगा, क्योंकि ये डो आपका गीला नहीं होनी चाहिए। बस उतना ही डालिएगा गुड़ कि अच्छे से ये बंध जाए। तो दोनों हाथ मेरी लगी है इसमें। मुझे लग रहा है ये कि ये परात छोटा पड़ रहा है, मगर अब इसी में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर रखा है टाँड़ पे बड़ा परत। अब उतारने नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि मुझे आ रही थी नींद, दवा खाई थी, मगर उसको 3 बजे जाना है। तो मुझे लगा कि अरे ऐसे ही चला जाएगा, उसके दोस्त पूछेंगे कि ठेकुआ लाए कि नहीं, तो फिर क्या ही कहेगा। तो चलो थोड़ा सा बना ही देती हूँ, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो चीनी से भी यहाँ बना सकते हैं, मगर ये ना ठेकुआ गाइस गुड़ से बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है। ऐसे भी अब सर्दी की मौसम हो गई है तो गुड़ ऐसे भी फ़ायदा ही करता है। अब मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि अपने बच्चे और हस्बैंड सभी को चीनी से बचाऊँ, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कितनी बीमारियाँ हो रही है गाइस। मैं भी मीठा बहुत ही कम खाती हूँ, फिर भी मेरी दांत में हरदम दर्द बनी रहती है, तब क्या किया जाए, है ना। तो इसीलिए देखिए अब बस थोड़ा सा और गुड़ लगेंगे इसमें। इसी तरह इसको गूँथ के तैयार करना है। तो हाँ गाइस देखिए इस तरह से ही इसको आटा को तैयार करेंगे, बस इस तरह से कि अच्छे से ये बंध जाए। तो देखिए इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब चलिए क्या करेंगे ना कि उसके लिए एक सांचा लेंगे। ये बिहारियों के घर में ना तो ये सांचा होता ही होता है गाइस, इसी से छठ में ये ठेकुआ बनता है। तो मेरा बेटा कहा मम्मी जैसे दादी डिजाइन डिजाइन की ठेकुआ बनाई थी ना गाँव में, उसी तरह से बनाइएगा जैसे आप लोग छठ पूजा के लिए बनाती है। तो चलिए इसी पे रख के गोल गोल बनाइए, चाहे लंबा बनाइए। ये बड़ा वाला के हम लोग की तरफ अगरौटा बोलते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, इस तरह के करेंगे। इस तरह से बहुत बनाना आसान है गाइस। इधर यूपी में ना सब लोग मांग मांग के ये खाते हैं। ये देखिए डिजाइन बन गया ना। तो इसी तरह से चलिए सभी को बनाते हैं। तो इस तरह से सभी को बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं। तो इसी तरह से सभी को बना लेंगे।
ये देखिए। हाँ तो देखिए अब मेरी बेटी बनवा रही है। आई देखिए हस्बैंड जी भी बनवा रहे हैं, सब लोग मिल के बनवा रहे हैं। अब चलिए फटाफट ना मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि तेल हल्का गर्म रखेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे, क्योंकि उसको 3 बजे ट्रेन है। तो फटाफट हम लोग कर रहे हैं कि मतलब उसका लेट ना हो। आप बन भी जाइए ठेकुआ। तो चलिए एक एक डाल देंगे इनमें। गैस को मीडियम रखेंगे और तेल को मीडियम ही गर्म करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं गर्म करेंगे। आज अच्छे से इनको डाल के उलटते पलटते फ्राई करेंगे। गैस वो प्रसाद ना महाप्रसाद तो घी में ही फ्राई किया जाता है, मगर हाँ यहाँ हम रिफाइंड में कर रहे हैं। तो चलिए इसी तरह इनको फ्राई कर लेते हैं। तो हाँ गैस थोड़ी सी इसको संभाल के फ्राई करना पड़ता है। ये देखिए तो कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम छठ पूजा वाला ठेकुआ। तो इसी तरह से इसको फ्राई करते हैं। और गैस को एक मीडियम रखिएगा, गैस को हाई मत रखिएगा, नहीं तो ये टूटना शुरू हो जाते हैं। बड़ी इनको संभाल के फ्राई करना पड़ता है। तो चलिए मैं सब फ्राई करके मिलती हूँ आप लोग से। तो हाँ गैस देखिए बन के रेडी हो गया, मतलब इतना ही। अभी उधर मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अब चलिए पैकिंग करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। गैस इसको ना गर्मा गर्म मतलब छुएंगे ना तो बहुत आसानी से मतलब एकदम खस्ता बन के रेडी हुआ। तो देखिए ये टूट ही रहे हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होंगे ना बहुत अच्छे बन के ये रेडी हो जाते हैं। एकदम मुंह में जाते ही घुल जाता है। मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इधर देखिए एकदम से खस्ता, देखिए मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। तो अभी गर्म है, तो जैसे ये ठंडा होंगे खूब अच्छे शेप में अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी खस्ता बनाइए, खाइए मीठे के तौर पे। अब तो छठ बीत गई है, तो मीठे के तौर पे बनाइए, खाइए। आइए 2 से 3 महीना तक ख़राब नहीं होता है। इसको कंटेनर में भर के आप रख सकते हैं। ये देखिए। तो चलिए मेरे बेटे के जाने का टाइम हो गया, तो मैं पैकिंग करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।